नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका इस मंच पे। हम पढ़ रहे थे सैटेलाइट्स के बारे में, यानी कि उपग्रहों के बारे में। एक क्लास हम इसकी ले चुके हैं, स्पेस का ही ये पोर्शन है, लेकिन आपके सिलेबस में अलग से दिया हुआ है तो हम इसको अलग से कवर कर रहे हैं। चलिए, अब तक जो हमने पढ़ा सैटेलाइट के टाइप जो है वो हमने देखे थे लास्ट क्लास के अंदर। आज हम देखने वाले हैं कि भाई जो भारत के प्रमुख मिशन हैं उनके बारे में, और इससे किस तरीके के क्वेश्चन आपके बनेंगे वो आपको बताया जाएगा। चलिए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए सारी वीडियोस पे। साथ के साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल सीईटी मिशन ज्ञान को और जुड़ जाइए भारत की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था। उपग्रहों के बारे में हमने पढ़ा था। 4 टाइप की जो सैटेलाइट है वो हमने देखी थी। कौन कौन सी? पहली थी अपनी संचार उपग्रह, यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सी होती है? जो भाई कम्युनिकेशन के संचार के काम में आती है, जो संचार का कार्य करती है। उस पे क्या लगे रहते हैं? ट्रांसपॉन्डर लगे रहते हैं। जैसे ट्रांसपॉन्डर क्या करते हैं? सिग्नल लेके जाते हैं और उससे जो भी अपने आप जो रिस्पॉन्स है उसको क्या कर देते हैं? ट्रांसमिट करते हैं। तो ये क्या होते हैं? अपने संचार उपग्रह होते हैं। ठीक है भाई, संचार उपग्रह जो होते हैं वो किसके काम में आते हैं? दूरदर्शन के, दूरसंचार के, दूरस्थ शिक्षा के, और या फिर रेडियो, एफएम, टीवी, इन सब में कौन से सैटेलाइट जो है वो आती है? तो इन सब के अंदर अपनी है संचार उपग्रह, यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट। दूसरा अपन देखते हैं सुदूर संवेदी उपग्रह, यानी कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इंडिया में इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहते हैं IRS, यानी कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, सुदूर संवेदी उपग्रह। इन्हें किस कक्षा में जो है प्रक्षेपित किया जाता है? तो निम्न भू कक्षा में। निम्न भू कक्षा मतलब लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर इनको क्या है? प्रक्षेपित किया जाता है। और ये जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होती है ये किसके काम में आती है? तो कोई भी प्राकृतिक आपदा आने वाली है या फिर कोई भी मौसम का अनुमान लगाना है, तो इन सब के लिए मौसम विभाग से रिलेटेड कोई भी रिसर्च है, कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज का पता लगाना है, कोई भी समुद्र से रिलेटेड रिसर्च है, उनके बारे में अगर कोई सूचना कलेक्ट करनी है, कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो उसमें जो सैटेलाइट काम में आती है वो है अपनी सुदूर संवेदी उपग्रह, यानी कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। चलिए, थर्ड अपनी आती है नेविगेशन सैटेलाइट, जिन्हें अपन कहते हैं नौवहन उपग्रह। ये क्या करते हैं? तो भाई नेविगेशन सैटेलाइट जो है अपनी नौवहन उपग्रह, ये इनसे हम लोकेशन एक्सेस करते हैं, जिसमें हमने सबसे मेन पढ़े थे GPS पढ़ा था, जो किसका है? USA का। और जो अपने इंडिया का था वो कौन सा है? IRNSS। ये है अपना इंडिया का नेविगेशन सिस्टम। और USA का नेविगेशन सिस्टम क्या था? GPS था। GPS की फुल फॉर्म क्या है अपनी? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। नेविगेशन सैटेलाइट से क्या किया जाता है? किसी भी जगह की स्थिति जो है, किसी भी स्थान का जो है पता लगाया जाता है, यानी कि जैसे अपन गूगल मैप के थ्रू GPS ऑन करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ये होते हैं अपने नेविगेशन सैटेलाइट। फोर्थ जो हमने देखे थे वो क्या थे? हमारे स्पेस रिसर्च सैटेलाइट, यानी कि अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह। उसमें हमने 4 टाइप के जो है देखे थे सैटेलाइट। कौन कौन सी थी? पहली थी अपनी फ्लाई बाय मिशन। फ्लाई बाय मिशन में क्या होता है कि जो सैटेलाइट है वो किसी खगोलीय पिंड के पास से गुजरेगी और उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करेगी। दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी अपनी ऑर्बिटर। ऑर्बिटर ने क्या किया था कि भाई वो किसी भी जो खगोलीय पिंड है उसके चारों ओर चक्कर लगाएगी और चक्कर लगाते हुए जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी। थर्ड उसमें थी लैंडर। लैंडर में क्या देखा था कि भाई जो सैटेलाइट है वो खगोलीय पिंड की जो सतह है उस पर लैंड करेगी और एक जगह स्थिर रह के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी। उसके बाद जो फोर्थ देखी थी वो थी अपनी रोवर। उसमें देखा था कि कोई भी जो सैटेलाइट है वो उस खगोलीय पिंड के सतह पर लैंड करके और गति करते हुए जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, उन्हें अपन ने कहा था रोवर।
तो इस तरीके से 4 टाइप के सैटेलाइट जो है हमने देखे थे लास्ट क्लास के अंदर। चलिए अब जो अपन देखने वाले हैं वो है अपने भारत के प्रमुख मिशन की इंडिया के जो भी अपने मिशन है, जैसे चंद्रयान हो गया, मंगलयान हो गया, गगनयान हो गया, इनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो मिशन हो चुके हैं अब तक और आने वाले टाइम के लिए जो अभी प्लान है मिशन, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चंद्रयान 1। देखिए क्वेश्चन इसमें किस तरीके से जो है अब तक बन के आए हैं। तो इसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है डेट से बन के आए हैं कि भाई चंद्रयान 1 है, चंद्रयान 2 है या फिर मंगलयान है। इन जो है सारे मिशन की डेट क्या थी, प्रक्षेपण की। मोस्टली यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। या फिर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि भाई ये जो मिशन है वो कहाँ से लॉन्च किया गया, किस साइट से या फिर किस जगह से जो है ये मिशन लॉन्च हुए। इस टाइप के क्वेश्चन अब तक आपके बन के आए हैं एग्जाम्स के अंदर। तो देखिए चंद्रयान 1 जो है वो क्या है, भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन था। इंडिया का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन कौन सा था अपना, तो वो था अपना चंद्रयान 1। इसकी जो डेट है यानी कि ये कब प्रक्षेपित किया गया, तो 22 अक्टूबर 2008 को। कब, 22 अक्टूबर 2008 को। इन वाली जो अपने मिशन है सब में डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको डेट और ईयर जो है इसमें तो रट लेने हैं। ठीक है भैया, चलो 22 अक्टूबर 2008 को ये जो है प्रक्षेपित किया गया। कौन सा मिशन, चंद्रयान 1। श्रीहरिकोटा से, किससे, सतीश धवन जो सेंटर है श्रीहरिकोटा में, ये SDSC क्या है, श्री हरिकोटा में कौन सा है, SDSC यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर। देखिए इससे जो है अपना चंद्रयान 1 जो मिशन है वो लॉन्च किया गया। प्रक्षेपण यान यानी कि किस जो यान है उसके द्वारा, व्हीकल के द्वारा इसको ले जाया गया। तो देखो PSLV C11, किसके द्वारा, PSLV C11 के द्वारा चंद्रयान 1 जो है वो ले जाया गया। 29 अगस्त 2009 के बाद इससे संपर्क जो है वो टूट गया। 29 अगस्त 2009 के बाद इससे कांटेक्ट नहीं हो पाया है। लॉन्च कब हुआ, ये अक्टूबर 2008 में। इससे चंद्रमा की सतह पर जल की खोज की, किसकी, यानी कि वाटर है चंद्रमा के सरफेस पे, उसकी खोज किसने की, तो चंद्रयान 1 ने की। इसके साथ साथ चंद्रमा की सतह पर लावा निर्मित गुफाओं का जो है पता लगाया। तो भाई इस मिशन ने क्या क्या काम कर दिया। सबसे पहले देखो इसमें क्या याद रखना है चंद्रयान 1 में, तो देखो ये पहला जो है भारत का अंतर्ग्रहीय मिशन था। साथ के साथ आपको याद रखना है कि 2008 में जो है इसको लॉन्च किया गया। इसका जो व्हीकल था, लॉन्चिंग व्हीकल, वो क्या था, PSLV C11। क्या था, PSLV C11 इसका लॉन्चिंग व्हीकल था। इसने किसकी खोज की, चंद्रमा पे, चंद्रयान है तो चंद्रमा पे भेजा गया और इसने खोज की जल की, साथ के साथ वहां पे कुछ लावा निर्मित गुफाएं हैं उनका इसने पता लगाया। तो ये था अपना चंद्रयान 1। ठीक है भैया, इसमें कुछ समझने जैसी चीज नहीं है, आपको बहुत सारी चीज इसमें समझनी नहीं है क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो ऑप्शनल आएगा। आपको डिटेल नहीं लिखनी है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो डेट के बारे में या जगह के बारे में। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लगा के आना है। ठीक है भैया, चलिए सेकंड अपना आता है चंद्रयान 2। GSLV MK3 द्वारा, उसमें कौन सा था, PSLV C11। इसमें GSLV MK3 द्वारा, ये मैंने आपको सारे पढ़ाए थे, SLV, GSLV, PSLV। ठीक है, तो ये वही है, प्रक्षेपण यान है, सारे लॉन्चिंग व्हीकल है। GSLV MK3 द्वारा 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से जो है इसको प्रक्षेपित किया गया। देखो अब इसका उद्देश्य क्या था, इसको चंद्रमा पे भेजने का उद्देश्य क्या था इस वाले मिशन का अपना, तो देखो चंद्रमा की सतह का जो है नक्शा तैयार करना है कि भाई किस तरीके से जो है चंद्रमा पे लाइफ जो है वो बन सकती है, नहीं बन सकती, क्या वहाँ पे लाइफ प्रेजेंट है कि नहीं है, वहाँ पे जल है कि नहीं है, और भी जो चीज़ें हैं जो जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए इम्पोर्टेंट है क्या वो वहाँ पे प्रेजेंट है। चंद्रमा पर खनिज संसाधनों का पता लगाना,
चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति का पता लगाना कि भाई कितनी क्वांटिटी में और कितना पानी जो है उसकी सरफेस पे है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है चंद्रयान 2 मिशन जो है वो लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? तो MK3 द्वारा 22 जुलाई 2019 को। ठीक है भाई, उसमें कौन सा ईयर था जो अपने चंद्रयान 1 पड़ा? तो 2008 जो है, अक्टूबर 2008 में उसको लॉन्च किया गया। किस प्रक्षेपण यान द्वारा? तो प्रक्षेपण यान था अपना PSLV C11। कहाँ से किया गया? वही SDSC श्रीहरिकोटा से जो है उसको लॉन्च किया गया। और जो चंद्रयान 2 है वो कब लॉन्च किया गया? तो देखिए 22 जुलाई 2019 को। किसके द्वारा? GSLV MK3 द्वारा। प्रक्षेपण यान कौन सा था अपना? प्रक्षेपण यान था GSLV MK3। ठीक है, और कहाँ से? SDSC यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया। इसका जो मुख्य टारगेट था, मुख्य उद्देश्य था, एम था, वो क्या था? मिनरल्स की खोज करना, वाटर की खोज करना, उसकी मैपिंग करना। तो ये सब उसके उद्देश्य थे। चलिए आगे देखिए, इसके 3 भाग है: ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर। ये मैंने आपको बताए थे जब उपग्रह पढ़ाए थे, उपग्रह के प्रकार, तो उसमें बताया था स्पेस जो रिसर्च है, अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह में 4 चीजें पढ़ाई थी। कौन कौन सी पढ़ाई थी? एक बार रिकॉल कर लीजिए जल्दी से। फ्लाईबाय मिशन था, दूसरा था ऑर्बिटर, तीसरा था अपना लैंडर और फोर्थ था अपना रोवर। तो ये वही चीज है। देखिए इसके 3 भाग है। ऑर्बिटर ये क्या करेगा? ऑर्बिटर में हमने देखा था कि जो ऑर्बिटर सैटेलाइट है वो खगोलीय पिंड के क्या है, चारों ओर जो है वो चक्कर लगाती है। तो देखो ऑर्बिटर ये चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। इसके बाद देखिए विक्रम लैंडर ये क्या करेगा? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास नियंत्रित लैंडिंग करेगा। जो हमने लैंडर पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि भाई जो सैटेलाइट है ये लैंडर, वो खगोलीय पिंड की सतह पे क्या है, लैंडिंग करती है और फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। थर्ड देखिए प्रज्ञान रोवर, यह चंद्रमा की सतह पर अनुसंधान व प्रयोग करेगा। रोवर क्या करता है कि भाई गति करते हुए जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करता है। तो ये 3 जो भाग है ये किसके भाग है? जो अपना चंद्रयान 2 है उस मिशन का। ठीक है भैया, याद रहेंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। मिशन के अंतिम क्षणों में ISRO इसरो का विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया। यद्यपि ऑर्बिटर 7.5 वर्ष हेतु जो है वो सक्रिय रहेगा। तो देखो 2019 में जो है इसको लॉन्च किया है, आने वाले 7-7.5 सालों तक ये जो है क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। ठीक है भाई, चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। इसका जो महत्व है उसके बारे में कि क्यों भाई ये जो मिशन है वो लॉन्च किए जा रहे हैं, इनका क्या उद्देश्य है, उद्देश्य कंप्लीट हो जाए तो क्या इनका महत्व है। तो देखो भाई, अंतरिक्ष सौरमंडल, पृथ्वी व चंद्रमा की बेहतर समझ व अध्ययन में मदद करेगा। चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव कम धूप प्राप्त करता है, इसलिए बर्फ के रूप में जो है वो अपना पानी मौजूद रह सकता है। भाई धूप नहीं है यानी कि टेम्परेचर नहीं होगा, तो जो पानी है अपना वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, तो बर्फ के रूप में जो है वो प्राप्त हो सकता है। ये केवल एक इंटरप्रिटेशन है कि भाई ये वहाँ पे ऐसी चीजें हो सकती हैं। कम तापमान, कम धूप, अतः क्रेटर में सौर मंडल के आरंभ काल में जीवाश्म जो है वो रिकॉर्ड हो सकते हैं, फॉसिल्स जो है वो मिल सकते हैं। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रीय गौरव, क्योंकि ऐसा करने वाला जो है हमारा भारत 4था नंबर का देश होगा। अंतरिक्ष विज्ञान व प्रौद्योगिकी के प्रति युवाओं को प्रेरित व आकर्षित करना, नवाचारों को बढ़ावा देना, मिशन में महिलाओं की भागीदारी से महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन मिला है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत तथा इसरो की साख में वृद्धि हुई है। तो महत्व के क्वेश्चन आपसे इस तरीके से नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपके जो है डाटा से उठ के आते हैं इस टॉपिक के अंदर से। ठीक है भाई, तो आपको ये जो चीज़ें हैं वो याद रखनी है कि कौन सा लॉन्चिंग व्हीकल है वो इसमें यूज़ हुआ, किस डेट को जो है ये लॉन्च हुआ और कहाँ से जो है इसे लॉन्च किया गया, और इसका जो टारगेट है, इसका उद्देश्य है वो क्या है। ठीक है, आपको ये चीज़ें इनमें याद रखनी है। याद रहेगी भाई, कौन कौन से पढ़ चुके हैं हम देख लो एक बार। चंद्रयान 1 देखा था, उसके बाद हमने देखा है चंद्रयान 2।
थर्ड अपना आता है चंद्रयान 3, जो कि क्या है, अभी लॉन्च नहीं हुआ है। इसकी जो लॉन्चिंग है वो एस्टिमेट लगाई जा रही है कि 2023 में जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। देखिए, भारत का तीसरा चंद्रमा अभियान चंद्रयान 2 का जो है ये उत्तराधिकारी है। इसमें लैंडर तथा रोवर शामिल होंगे, जो क्या करेंगे, जो उसकी सतह पर जाके लैंड करेंगे, और जो रोवर है वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन, पूरी गति करते हुए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अपेक्षित लॉन्च जो है इसका, यानी कि 2023 तक जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। GSLV-M के थर्ड जो है प्रक्षेपण यान इसमें यूज किया जाएगा, और इसका जो बजट है वो कितना है, 640 करोड़ का जो है बजट इसके लिए पास हुआ है। ठीक है भाई, चलिए आगे देखिए। ये थे अपने चंद्रयान मिशन। कितने थे? 3 थे, चंद्रयान 1, 2 और 3। जो 1 है वो किस ईयर में जो है प्रक्षेपित हुआ, तो वो हुआ अपना 2008 में। किस व्हीकल के द्वारा, तो PSLV C-11 व्हीकल के द्वारा वो प्रक्षेपित हुआ। साथ के साथ कहां से, तो SDSC श्री हरिकोटा से। दूसरा है अपना चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 में क्या देखना है भाई अपन को, कि 2019 में जो है उसको लॉन्च किया गया है। 3 उसके प्रमुख भाग है, ऑर्बिटर है, उसके बाद लैंडर है, और थर्ड जो है वो क्या है, रोवर है। अब देखिए, उसमें जो प्रक्षेपण यान यूज हुआ था वो कौन सा था, तो GSLV-M के थर्ड जो है उसका प्रक्षेपण यान है। ठीक है भाई। अब देखिए, चंद्रयान 3 जो है वो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, 2023 में जो है उसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मंगलयान, जिससे अपन कहते हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम। इसका जो क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ है। मॉम की जो है फुल फॉर्म पूछी गई है। किसकी? मॉम की फुल फॉर्म जो है एग्जाम में पूछी गई है, मार्स ऑर्बिटर मिशन की। ठीक है, चलिए देखिए, यह 5 नवंबर 2013 को, और इसकी जो ये दूसरी लाइन है इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो मंगलयान को आप इंपॉर्टेंट फैक्टर लगा लीजिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मंगलयान जो है मिशन मंगल वो अपना इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कई बार। तो देखो, एक क्वेश्चन आया था मॉम की फुल फॉर्म क्या है, दूसरा क्वेश्चन इसका आया था कि इस डेट को जो है कौन सा मिशन जो है वो लॉन्च किया गया। अब मिशन तो अपना मंगलयान था, और उसमें ये पूछा गया था कि कौन सा प्रक्षेपण यान, यानी कि कौन सा जो लॉन्चिंग व्हीकल है उसमें उपयोग में लिया गया। तो इसमें याद रखना कि 5 नवंबर 2013 को PSLV XL C-25, कितना, C-25, कौन सा, PSLV। तो ये आपको याद रखना है कि 2013 को, कब, नवंबर 2013 को PSLV XL C-25 द्वारा सतीश धवन स्पेस सेंटर से जो है ये अपना मिशन जो है वो लॉन्च किया गया। याद रखनी है ये सारी चीजें, एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं आपके। चलिए, 24 सितंबर 2014 को इसने मंगल ग्रह की कक्षा में जो है वो प्रवेश किया। मंगल ग्रह के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रहा है, जिसका परिक्रमण काल कितना है, 77 घंटे है। कितना है, 77 घंटे हैं। ठीक है, मूवीज आपने देखी होगी मिशन मंगल वगैरह, तो उन सब में इसके बारे में दिखाया जाता है कि किस तरीके से जो है ये पूरे मिशन जो है वो सक्सेसफुल होते हैं, अनसक्सेसफुल होते हैं, सारी चीज़ें उसमें देखनी पड़ती है। सब चीज़ों का जो है पूर्वानुमान लगाना पड़ता है, सारे एक्यूरेट डाटा जो है वो कलेक्ट करने पड़ते हैं। चलिए देखिए, तो ये है अपना मंगलयान। क्या क्या याद रखना है इसमें, सबसे पहले मॉम, मार्स ऑर्बिटर मिशन, उसके बाद 5 नवंबर 2013 प्रक्षेपण यान कौन सा है इसमें, PSLV XL C-25 जो है अपने इसमें लॉन्चिंग व्हीकल है। कहाँ से किया गया, तो SDSC श्री हरिकोटा से जो है इसको लॉन्च किया गया। कब इसने जो है उसके ऑर्बिटर में प्रवेश किया, मंगल ग्रह की कक्षा में, तो देखो 24 सितंबर 2014 को जो है इसने मंगल ग्रह की कक्षा में जो है वो प्रवेश किया। चलिए आगे देखिए, भारत यह सफलता प्राप्त करने वाला विश्व का चौथा देश है। कौन सा चौथा देश है?
भारत ने यह सफलता प्रथम प्रयास में तथा कम लागत पे जो है वो प्राप्त की। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात है, ठीक है भाई, हम सबके लिए। तो ये था अपना मंगलयान। अब अपना नेक्स्ट आता है एस्ट्रोसेट। इसका क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और किस तरीके से आया है, इसका क्वेश्चन आया है कि भाई खगोलीय वेधशाला, इससे रिलेटेड आपसे एग्जाम में इस तरीके से पूछा गया था कि एस्ट्रोसेट निम्न में से क्या है। तो देखो भाई, एस्ट्रोसेट क्या है, इसरो द्वारा अंतरिक्ष में निम्न भू कक्षा में यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में 650 किलोमीटर पर प्रक्षेपित खगोलीय वेधशाला है। क्या है, खगोलीय वेधशाला है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से एस्ट्रोसेट क्या है। तो ये क्या है, खगोलीय वेधशाला है। सितंबर 2015 में जो है इसको प्रक्षेपित किया गया। मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप, मतलब कि यह एक ही समय में एक से अधिक प्रकार की जो तरंगे हैं उनका क्या कर सकती है, स्टडी कर सकती है। बहुत सारी तरंगे हैं, जैसे पराबैंगनी किरणें हो गई, एक्स किरणें हो गई, इन सब का एक साथ जो है कंबाइंड स्टडी ये कर सकती है। क्या है, तो देखो मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप जो है यानी कि एक साथ में बहुत सारी जो अपनी तरंगे हैं उनका क्या कर सकती है, स्टडी कर सकती है। इसका क्वेश्चन इसी तरीके से एग्जाम में बन के आया है। यह इस प्रकार की विश्व की पहली खगोलीय वेधशाला है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखिए, भारत खगोलीय वेधशाला प्रक्षेपित करने वाला विश्व का 5वां देश है। यूएसए, ईएसए, रूस, जापान जो है इससे पहले कर चुके हैं। तो ये आपके क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी ज़्यादा समझने की, बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके जिस तरीके से क्वेश्चन जो है बनते हैं एग्जाम में, आप उस तरीके से फोकस कीजिए, उस तरीके से पढ़िए, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। गगनयान, यह है इंडियन ह्यूमन स्पेस, ये भी जो है अभी लॉन्च नहीं हुआ है। ये मिशन जो है वो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, ये फ्यूचर के लिए आगे आने वाले जो है मिशन है। तो देखिए, यह इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के तहत विकसित इंडियन क्रूड ऑर्बिटल स्पेस क्राफ्ट है। अब भाई इसमें क्या किया जाएगा, तो इसमें देखो यह इसरो का मानव मिशन है। इसमें क्या करेंगे, 3, 4, 5 लोगों को उसमें बिठा के जो है स्पेस में भेजा जाएगा 5-7 दिनों के लिए। देखो, इसरो का मानव मिशन है जिसके तहत 3-4 व्यक्तियों को 5-7 दिन तक अंतरिक्ष में जो है भेजा जाएगा। किस कक्षा में, तो निम्न भू कक्षा में जो है इसको भेजा जाएगा। अब देखो, जिन लोगों को स्पेस में भेजा जाएगा इसके थ्रू, गगनयान के थ्रू, उन लोगों को इंडिया में क्या कहेंगे, उनको कहते हैं व्योमनॉट। देखो आगे, इसके प्रक्षेपण हेतु GSLV Mk3 का जो है उपयोग किया जाएगा। इस मिशन हेतु 10,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो क्या किया गया है, पास किया गया है। संभावित प्रक्षेपण 2023 यानी कि आने वाले नए साल में एक बढ़िया अपने इंडिया से क्या हो सकती है, लॉन्चिंग हो सकती है। भारत के अंतरिक्ष यात्री क्या कहलाएंगे, व्योमनॉट कहलाएंगे। क्या, व्योमनॉट। अब भाई ये लॉन्च तो कर देंगे, ये मिशन लॉन्च हो जाएगा, लेकिन कुछ हर चीज़ को करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। कुछ ना कुछ हमें भाई मिलता ही है कि क्या पता ये होगा नहीं होगा, और क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो फेस कर सकते हैं। तो देखो इधर इसकी क्या क्या जो है चुनौतियाँ हैं। तो देखो, इस सबसे पहला तो कि बजट ही इसका जो है बहुत ज़्यादा है, 10,000 करोड़ रुपए का जो है इसका बजट है। तकनीकी चुनौतियां, तकनीकी यानी कि टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं। मान लो कि लोगों को उसमें भेज दिया, अब वहाँ से वापस नहीं आ पा रहे, तो बहुत सारी जो है इसमें क्या है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत सारी चुनौतियां जो हैं सामने आ सकती हैं। प्रक्षेपण संबंधी चुनौतियां यानी कि प्रक्षेपण यान, लॉन्च पैड, उसके बाद व्योमनॉट्स की सुरक्षा कि भाई वहाँ पे वो सेफ रहें, वहाँ से सेफली जो है वो वापस आ जाएं। तो देखो, कनेक्टिविटी, व्योमनॉट्स की सुरक्षित वापसी, ये सब क्या है, चुनौतियां हैं इस मिशन के अंतर्गत। कौन सा मिशन है ये, अपना गगनयान। देखिए, व्योमनॉट्स हेतु अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र,
व्योमनॉट्स के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव, भाई स्पेस में भेज दिया लेकिन उनके हेल्थ पे जो है लॉन्ग टाइम तक कुछ ना कुछ इफेक्ट्स जो है वो उसके आ सकते हैं। शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, किसी भी टाइप के जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो इंसान को जो है अफेक्ट कर सकता है। अंतरिक्ष मलबे की समस्या, वातावरण प्रदूषण की समस्या, क्योंकि भाई लोगों को भेज रहे हैं तो इंडियंस तो आपको पता ही है क्या है। तो बस ये सारी जो चीज़ें हैं इस यानी कि सारी जो प्रॉब्लम्स है वो फेस हो सकती हैं इस मिशन के अंतर्गत। कौन सा मिशन है अपना गगनयान? कब लॉन्च होगा? 2023 में जो है इसकी लॉन्चिंग की संभावना है। कौन सा लॉन्चिंग व्हीकल इसमें यूज़ किया जाएगा? तो GSLV-M के थर्ड लॉन्चिंग व्हीकल इसमें यूज़ में लिया जाएगा। इसका क्या मुख्य उद्देश्य है कि भाई 2-4 लोगों को 5-7 दिनों के लिए स्पेस में जाओ बढ़िया, और अब वहाँ से 5-7 दिनों बाद वापस आओ। तो ये इसका जो है मेन मोटिव रहेगा। कौन से मिशन का? गगनयान का। चलिए अब आगे चलते हैं इसका महत्व कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखो, यह अंतरिक्ष तथा पृथ्वी की बेहतर समझ में सहायक होगा। राष्ट्रीय गौरव, क्योंकि भाई जा रहे हैं स्पेस में, जा रहे हैं, कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, तो राष्ट्रीय गौरव की बात है। वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ेगा, उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ के साथ भाई जो लड़कियां हैं उनको इसमें फील्ड में थोड़ी बहुत, जैसे आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में कि लड़कियां किसी भी चीज़ में जो है पीछे नहीं है, तो लड़कियों की भागीदारी जो है वो उसको बढ़ाएगी। तो देखो, रोजगारों का सृजन होगा, नवाचारों को प्रोत्साहन मिलेगा, अंतरिक्ष विज्ञान व तकनीकी के प्रति युवा आकर्षित व प्रेरित होंगे कि भाई लाओ हम भी घूम के आते हैं स्पेस में जाके। तकनीकी के क्षेत्र में भारत व इसरो की साख में जो है वो वृद्धि होगी। तो ये सब क्या है, ये इसकी इम्पोर्टेंस है इस मिशन की कि भाई ये जो मिशन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है अपने देश के लिए। तो ये सब जो है इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। देखो, ये कोई 10th 9th के एग्जाम्स नहीं है जो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 6th 7th स्टैंडर्ड का आपका एग्जाम नहीं है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं। महत्व वगैरह के डाटा से जो है आपके सीधे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। चलिए, नेक्स्ट मिशन जो आता है वो है अपना आदित्य L1 मिशन। ये जो मिशन है, ये आदित्य L1 मिशन, इसका नाम लिया गया है, संस्कृत का एक वर्ड है आदित्य उससे, जिसका मतलब होता है सूर्य। क्या होता है? आदित्य का मतलब होता है सूर्य। तो ये जो मिशन है ये किसके लिए है कि भाई सूर्य के अध्ययन हेतु जो है इस मिशन को प्लान किया गया है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है, फ्यूचर प्लान है इसका लॉन्चिंग का। देखिए, इसरो द्वारा सूर्य के अध्ययन हेतु ये मिशन है। PSLV एक्सेल की सहायता से प्रभामंडल कक्षा में लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर ये जो है वो प्रक्षेपित किया जाएगा। ठीक है भाई, देखो आगे उद्देश्य क्या है इसका? सूर्य के कोरोना, क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर का अध्ययन करना कि भाई सूर्य की जो एक लेयर है उधर तो टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जो दूसरी लेयर है उसमें इसका जो टेम्परेचर है वो 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इनमें इतना डिफरेंस क्यों है इनके टेम्परेचर में? तो इन सब की स्टडी के लिए जो है इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। सूर्य से उत्सर्जित कणों का जो है अध्ययन करना, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तनों का अध्ययन करना, ये आपके इम्पोर्टेंट है इसके मोटिव। ठीक है कि भाई क्यों जो है आदित्य L1 मिशन को प्लान किया गया है। तो आदित्य का मतलब क्या होता है? सूर्य। तो सूर्य की स्टडी के लिए जो है अपना ये मिशन जो है वो प्लान किया गया है। इसके क्या उद्देश्य हैं कि भाई ये जो इसकी लेयर्स है, क्रोमोस्फीयर हो गया, कोरोना, फोटोस्फीयर, इनमें जो टेम्परेचर है उनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है। साथ के साथ कोई भी चुंबकीय प्रभाव में जो परिवर्तन हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहा है वो क्यों हो रहा है उसका पता लगाने के लिए, और सूर्य से उत्सर्जित जो भी कण है उनकी स्टडी के लिए ये मिशन जो है वो प्लान किया गया है। ठीक है भाई, कौन सा प्रक्षेपण यान इसमें यूज में लिया जाएगा? तो PSLV XL। ठीक है।
तो ये है अपना आदित्य L1 मिशन। तो ये कुछ है अपने भारत के प्रमुख मिशन जो लॉन्च हो चुके हैं और कुछ जो अभी लॉन्च होने वाले हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए इधर पहला है अपना चंद्रयान-1। चंद्रयान-1 जो है पहला भारत का अंतर्ग्रहीय मिशन है। साथ के साथ उसे कब लॉन्च किया गया, तो 2008 के अंदर जो है उसे लॉन्च किया गया। देखिए कौन सा लॉन्चिंग व्हीकल उसमें यूज में लिया गया, तो PSLV C11 जो है लॉन्चिंग व्हीकल उसमें यूज में लिया गया। सेकंड अपना आता है चंद्रयान-2। चंद्रयान-2 को कब लॉन्च किया गया, तो 2013। दूसरा अपना आता है चंद्रयान-2। चंद्रयान-2 को कब लॉन्च किया गया, 2019 में। और कौन सा व्हीकल इसमें यूज में लिया गया, तो GSLV-M के थर्ड व्हीकल जो है इसमें यूज में लिया गया। साथ के साथ इसका क्या मोटिव था, तो इसका मोटिव था कि भाई चंद्रमा पे कोई भी प्राकृतिक संसाधन है या फिर मिनरल्स है, वाटर है, तो इन सब का जो पता लगाने का इसका उद्देश्य था। इसके कितने भाग थे, 3 भाग थे। पहला था ऑर्बिटर, दूसरा विक्रम लैंडर और तीसरा था अपना रोवर। चलिए इसके बाद अपन ने देखा चंद्रयान-3 जो कि क्या है अभी आगे लॉन्चिंग के लिए इसका प्लान है। कब, 2023 में। कौन सा भी व्हीकल जो है इसमें यूज में लिया जाएगा, तो GSLV-M के थर्ड व्हीकल जो है चंद्रयान-3 के लिए यूज में लिया जाएगा। नेक्स्ट अपना आता है मंगलयान, जिसका नाम क्या है, MOM यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, कब इसको लॉन्च किया गया, तो 5 नवंबर 2013 को। कहां से लॉन्च किया गया, SDSC से। और कौन सा व्हीकल इसमें यूज में लिया गया, तो PSLV C25 जो है इसमें व्हीकल यूज में लिया गया। ठीक है भाई। और इसने कब मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया, तो 2014 में, 24 सितंबर 2014 में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया। ठीक है भाई, ये था अपना मंगलयान। इसके बाद अपना आता है एस्ट्रोसेट। ये क्या है, खगोलीय वेधशाला है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया भारत में, इसरो के द्वारा। किस कक्षा में, तो निम्न भू कक्षा में। ठीक है भाई। इसका जो एग्जाम में क्वेश्चन जो इसका बना था वो किस तरीके से बना था कि भाई एस्ट्रोसेट निम्न में से क्या है। कब प्रक्षेपित किया गया, 2015 में। इसके बाद अपन ने देखा गगनयान। गगनयान में क्या किया जाएगा, ये आने वाला जो है अपना मिशन है इंडिया का। इसमें 2-4 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा थोड़े दिनों के लिए। और इसमें कौन सा व्हीकल यूज में लिया जाएगा, तो GSLV-M के थर्ड व्हीकल जो है इसमें यूज में लिया जाएगा। जो भारत के जो व्यक्ति हैं वो अंतरिक्ष में जाएंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, व्योमनॉट्स कहा जाएगा। इसमें कुछ चुनौतियां हैं जो इसके अंदर आ सकती हैं। क्या क्या चुनौतियां हैं वो, कि भाई अंतरिक्ष मलबा बढ़ सकता है, वातावरण प्रदूषित हो सकता है, साथ के साथ भाई उनकी जो व्योमनॉट्स है उनकी सेफ्टी का जो है इसमें इशू आ सकता है, लॉन्चिंग का जो है ये इसकी कुछ इसकी चुनौतियां हैं। इसके बाद अपना आता है आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन क्या है, तो भाई आदित्य का मतलब सूर्य, तो सूर्य की स्टडी के लिए जो है आदित्य L1 मिशन जो है वो लॉन्च किया जाएगा। सूर्य की स्टडी के लिए आदित्य L1 मिशन। प्रक्षेपण यान कौन सा, तो PSLV XL। ठीक है, आगे देखिए सूर्य से उत्सर्जित कणों का अध्ययन, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन का अध्ययन, साथ के साथ उसकी जो लेयर है क्रोमोस्फीयर, कोरोना, फोटोस्फीयर, इनका जो है स्टडी के लिए आदित्य L1 मिशन जो है वो लॉन्च किया जाएगा। तो इस तरीके से सैटेलाइट जो है वो अपना कंप्लीट होता है। भारत के जो मिशन है कुछ वो हमने आज पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।